अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस किया था, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस जो है दोनों टूल्स का वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल में, उसके जो बेसिक और मेजर 4 फंक्शंस हैं, उसमें स्केलिंग, रोटेटिंग, मूविंग और राउंड कॉर्नर्स है। मैं वी प्रेस करता हूँ, ये इस वक्त सिलेक्शन टूल है। अब देखेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर रोटेट का भी हैंडल आ जाता है, इसका जो कर्सर है हमारा वो चेंज हो जाता है। उसके बाद रीसाइज की भी ऑप्शन है, रोटेट की भी ऑप्शन है। ठीक है, ये 2 चीज़। मूविंग तो हो गया उसमें, और राउंड कॉर्नर्स। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए, आप देखेंगे कि मेरे पास इसको स्केल करने की कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जस्ट यहाँ पर एंकर पॉइंट और राउंड कॉर्नर के बटन्स बने हुए हैं, राउंड कॉर्नर की ऑप्शन है। तो मैं राउंड तो कर सकता हूँ कॉर्नर्स को, रीसाइज नहीं कर सकता, मूव भी कर सकता हूँ इसमें, लेकिन रीसाइज जो स्केलिंग और हम उसे क्या कहते हैं रोटेशन, वो दोनों ऑप्शंस इसमें नहीं है। तो इसमें और क्या चीज़ है जो इसको मतलब उन्होंने एक डिफरेंट टूल दिया है, इसकी कुछ क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 3 इसके बेसिक फंक्शंस हैं। इससे हम एंकर पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को सिलेक्शन और उनको चेंज करना, ये उसकी आप शेप चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। उसके बाद अपने पाथ को इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। और उसके बाद हैंडल्स जो होते हैं, कर्व हैंडल, उनको आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन पाथ है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव है। मैं इस तरह से अगर सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि एक जो है वो वाइट शो कर रहा है उसका कॉर्नर, जबकि दूसरा ब्लू वाला सिलेक्ट है। मैं इसकी मदद से इसको इस तरह चेंज कर सकता हूं, इसकी शेप को ऊपर नीचे, इसको छोटा मतलब इसको इतना साइज़ अगर चाहिए वो कर सकता हूं। और अगर मुझे इसका साइज़ लाइन का इंक्रीज़ करना है शिफ्ट प्रेस करके, ताकि वो एक सीधी लाइन रहे, स्ट्रेट लाइन रहे, तो वो इससे मैं कर सकता हूँ। जो एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट करना है, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी सिलेक्शन ये फिर इस तरह मूविंग होगी। अगर मुझे लाइन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो मुझे जस्ट एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके मैं लाइन को किसी भी एंगल में सेट कर सकता हूँ। तो ये किसका ये फंक्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने रिक्टेंगल में। रिक्टेंगल में भी आप अगर इस तरह से जस्ट क्लिक करेंगे तो उस वक्त आपके चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चारों आपके राउंड कॉर्नर वाले भी जो ऑप्शंस हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप जिसको भी करेंगे वो एक्टिव होगा। ठीक है, अगर मैं एंकर पॉइंट सारे तो वो फिर मूविंग होगी इस तरह से। तो अगर मुझे इसकी शेप को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे एक एंकर पॉइंट को या 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 को करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो मैं इसकी साइज़ को इस तरह चेंज करूँगा। शिफ्ट के साथ आप इस तरह वो 45 डिग्री में, वो आपको पता ना, ये शिफ्ट के साथ आप चेंज करते हैं। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके, अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे मैनुअली, तो आप रीसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अब आप अपने क्लिक करेंगे हैंडल्स को आप किस तरह चेंज करेंगे। हैंडल्स आपको पता है कर्व के ऊपर ही शो होते हैं। तो जैसे ही आप अपना किसी राउंड या कर्व ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंडल्स आ जाएंगे। आप इन हैंडल्स को इस तरह से कोई भी आप उसकी शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी आप जिस तरफ से उसे ड्रैग करेंगे उस हिसाब से उसकी शेप अपने कर्व की आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को इस तरह सेलेक्ट करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हैंडल्स को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, इसी तरह इसके भी राउंड कॉर्नर है, वो तो आप कर ही सकते हैं राउंड कॉर्नर। साथ साथ आप देखेंगे ना, जो भी एक एंकर पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसकी आप शेप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसमें यही होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा कि इस मतलब हम किस तरह से अपने एंकर पॉइंट्स को, हैंडल्स को, इसमें हैंडल कर्व में आएंगे वो, और एंकर पॉइंट को आप किस तरह से आप उनको ड्रैग करके कोई भी आप उसको शेप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये देखिए, इस तरह से मैं अपने ये जितने भी एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्शन में लाता हूँ और मैं इसको चेंज करता हूँ। आप अपने स्टार को इस तरह, अगर कोई आपने कोई एंगल देना है, शेप अगर चेंज करना है, तो आप इस तरह से डिफरेंट इसमें फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद एक ऑप्शन है कि सिलेक्शन इन द ग्रुप्स। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप, ये इस वक्त मेरा एक ग्रुप है। ठीक है, ये अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, आप देखें कि ये मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। ये इस वक्त मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो
अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आता हूँ, मैं जस्ट एक के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको मूव कर सकता हूँ, इजीली मूव कर सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह की और कोई ऑप्शन यूज़ करनी नहीं पड़ती, जस्ट मैं इजीली क्लिक करके उसको मूव कर सकता हूँ। उसके बाद एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसको ऊपर नीचे जो भी शेप मैंने देनी है वो कर सकता हूँ। मैं इसको एक को सिलेक्ट करके, ये देखिए मैं इस तरह एक शेप ये कर लेता हूँ। उसके बाद इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको इस तरह बाहर ले जाता हूँ। और एक ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। एक को आपने सिलेक्ट करके इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा तो ये देखिए ये फिर एक ग्रुप है। सिलेक्शन टूल में भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप में हम किस तरह जाएंगे, वो एक बार मैं आपको फिर बता दूँ। आपने डबल, इसको हम एक बार जूम आउट करते हैं। ये देखें, आपने ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करना है तो अब देखेंगे इस वक्त हमारा ग्रुप एक्टिव हो गया है और बाकी सारा ग्रे शेड मतलब ब्लैकआउट उसने कर दिया है। इस वक्त मतलब मैं उधर किसी भी जगह पे कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा ये ग्रुप एक्टिव है। तो जो भी सिलेक्शन टूल की मदद से हम कर सकते हैं, रोटेशन, स्केलिंग, मूविंग, वो सारी जो फंक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं। उस जैसे ही हमारा काम फिनिश हो जाएगा, मैं बाहर डबल क्लिक करूँगा तो दोबारा से वो ग्रुप भी बन जाएगा और चीज़ें सारी विजिबल हो जाएंगी। एक आपको इसमें भी डिफरेंस का पता चल गया। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल साथ साथ मैंने आपको उसका डिफरेंस भी बता दिया और क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। राउंड कॉर्नर को हम थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में राउंड कॉर्नर के बारे में भी बताया था, वो बिल्कुल बेसिक इस तरह करके उसको राउंड करना, और कोई ऑप्शंस मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ, वो ये कि इसके लिए सिलेक्शन टूल का होना और डायरेक्ट सिलेक्शन दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको राउंड करता हूँ। ये देखिए, इसको जस्ट राउंड किया, इस तरह हो गया। अब मैं करता हूँ जस्ट एक कॉर्नर को राउंड, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर हम एक ऊपर वाले कॉर्नर को और एक नीचे वाले को राउंड करते हैं। तो इस तरह राउंड की मदद से हम क्या क्या शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरा। अब एक और राउंड में ऑप्शन है, उसके लिए क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इस तरह राउंड करता हूँ, एक बार आपने डाउन एरो की प्रेस कर लेनी है, तो ये आपके पास इस तरह का राउंड की ऑप्शन आ जाएगी। वो है तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ऑप्शन राउंड के अंदर ही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक कॉर्नर को इस तरह आपने क्लिक करके रखना है, क्लिक नहीं आपने छोड़ना, ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, साथ ही आपने डाउन एरो की प्रेस कर देनी है। एक बार प्रेस करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह से हम एक इस कॉर्नर को और एक इस कॉर्नर को, दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह अंदर आते हैं, माउस को ड्रैग करके अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं, तो आप इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करते हैं और डाउन करके, और साथ ही हम डाउन एरो की को भी प्रेस कर लेते हैं। तो ये कुछ शेप्स आपने अगर बनानी हो इस तरह तो आप वो कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो अब मैं उसको बताता हूँ आपको। अब आप इसको नीचे जैसे ही ड्रैग करके आएंगे, अब आपने एक बार अप पैरो की प्रेस करनी है। आगे आपने डाउन की थी, अब आपने अप पैरो की प्रेस करनी है, तो आपके पास ये राउंड की एक वो राउंड था, वो बाहर की तरफ था राउंड, ये अंदर की तरफ राउंड हो गया। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। अप डाउन करेंगे तो आपके पास दोबारा वो जो सिंपल राउंड होता है वो आएगा, एक बार और करेंगे तो ये, और एक बार और डाउन करेंगे तो ये आएगा। लेकिन मैं इसको ईजी रखने के लिए, आपने एक बार आप नीचे जब करेंगे डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, अप एरो की प्रेस करेंगे तो इंटरनल राउंड जो बनेगा डिज़ाइन वो आ जाएगा। ठीक है, आप मतलब इसको इजी रखने के लिए एक और इसमें ऑप्शन ये है, मैं फॉर एग्जांपल अब सिर्फ इसका एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसका जो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है। ये जो हम कर रहे थे ना एक बार डाउन एरो की, आप वो इसमें भी आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम शॉर्ट की के मदद से ही काम करें, उससे ज़रा काम प्रोफेशनल हो जाता है और काम इजी रहता है। तो आप मैनुअली अगर जस्ट आपने डाउन एरो अप एरो आप नहीं मतलब याद रखना चाहते तो आप किसी भी सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह बॉक्स आ जाएगा। आपको जो भी राउंड चाहिए, इस वक्त हम इंटरनल राउंड कर रहे हैं, इसका नाम है इन्वर्टेड राउंड, तो आप ये वाला करें। ठीक है, उसका रेडियस जो सेटिंग आप वो भी करना चाहते हैं वो भी, और राउंडिंग मतलब एक कम है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। यहाँ से आप चीज़ें, अब मैं थोड़ा इसको 4 पॉइंट और ये वाला करके हम इसको करते हैं और अब इसको अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, ये उस वक्त ये जो भी आप ऑप्शन करेंगे ना ये उस वक्त मतलब होगी। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो राउंड होगा वो सिंपल ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एरो की या डाउन करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
आपने हर बार जो भी आपको राउंड अगर चेंज करना है तो आपको वो खुद चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। अगर आप नहीं करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउंड है ना, ये जो शेप है यही क्रिएट होगी। अब देखें, जिस तरह मैंने इस शेप के ऊपर भी एक के ऊपर राउंड कर लिया, लेकिन बाकी किसी चीज़ को नहीं मैंने डिस्टर्ब किया, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं और अब इसको राउंड करते हैं। देखें कि वो हमारे पास एक जो सिंपल राउंड है वो ही आ रहा है। तो जैसे ही मैं एरो कीज़ को प्रेस करूँगा तो इस तरह से आप कुछ, अगर आपको डिज़ाइन में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है तो आप इस तरह से वो बनाएंगे। यहाँ पर हम एक ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं और एक ये नीचे जो कॉर्नर है, इन दोनों राउंड को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करते हैं माउस को। तो अब पैरों की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम ऊपर वाले दो राउंड्स को सिलेक्ट करेंगे और माउस के साथ ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और अब पैरों की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये शेप आ जाएगी। अब है ग्रुप सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के अंदर आपको मिलेगा एक ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको भी देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप करने के लिए हम ऑरेंज को कलर को जितने बार हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+G प्रेस कर देते हैं, येलो Ctrl+G, ग्रीन को भी सिलेक्ट करके Ctrl+G। अब एक और काम करते हैं, ऑरेंज का येलो के साथ भी एक ग्रुप बनाते हैं, Ctrl+G। अब इन दोनों का ग्रीन के साथ भी एक ग्रुप बनाते हैं, Ctrl+G। ये काम, ये जो ग्रुप सिलेक्शन टूल है ना, ये होता है कि बहुत बड़े बड़े आपके पास डिज़ाइंस होते हैं जिसमें काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आपने उनकी ग्रुपिंग की होती है कि वो इधर उधर ना हो जाएं, या ये आपने किस ग्रुप के साथ इनको रखा हुआ है, तो वो आपकी एक अरेंजमेंट होती है जो भी आपने बनाई होती है। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन है बेसिकली, ये देखें। इससे एक तो ये है कि अगर आप देखें सिलेक्शन टूल में अगर आप आते हैं, आपको पता है आप किसी भी ग्रुप पे जाने के लिए उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है या कोई भी उसकी शेप को चेंज करना है तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा। मैं इसको एक तो ईजीली चेंज कर सकता हूँ। इसमें ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप इससे भी कर सकते हैं, ये देखें। तो फिर ग्रुप सिलेक्शन टूल देने का क्या मकसद हुआ, आप जो भी आपने काम करना वो आप इससे भी कर सकते हैं। तो फिर ग्रुप सिलेक्शन टूल का क्या मतलब बेनिफिट है, ये क्यों है, इसका मकसद ये है कि जैसे ही आप ये देखिए आपके 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास ये काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने उनको सिलेक्ट करना है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास एक ड्राइंग है, उसमें ऊपर भी कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में कुछ बाहर कुछ अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप अगर उनको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ग्रुप सिलेक्शन टूल का जो मेन फंक्शन है ना वो ये है, आप जिस भी ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो आपका सारा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब ऑरेंज वाला सिलेक्ट हो गया, येलो के ऊपर डबल क्लिक किया तो येलो वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया, ग्रीन के ऊपर किया तो ग्रीन वाला। हालांकि ये ग्रुप के अंदर भी ग्रुप्स हैं, मतलब येलो और ऑरेंज का भी ग्रुप है, लेकिन मैं जिस कलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो वो उस ग्रुप को वो ले आता है सामने कि आपका ये एक अंदर जो ग्रुप है वो ये है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, सीरियसली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े आर्ट वर्क्स होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता दिया कि ये आपको ऑप्शंस का पता होना चाहिए। तो एक और जाते जाते ना हम एक और चीज़ जूमिंग के बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए ये इस वक्त मेरा आर्ट बोर्ड इस तरह है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मेरा पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर जूम आउट हो, मैं Ctrl+0 प्रेस करूँगा तो मेरा आर्ट बोर्ड जूम टू आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये व्यू में आप आएंगे ना, ये फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो Ctrl+0, फिट ऑल इन विंडो Ctrl+Alt+0 है। ये इसमें यह है कि आपके पास 2-3 आर्ट बोर्ड हैं तो वो सारे आपके स्क्रीन में वो फिट जूम आउट होकर वो फिट हो जाएंगे। तो जूम इन Ctrl++ और जूम आउट है Ctrl+-, और मैं Alt प्रेस करके भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये आपको बहुत काम आती है। जूमिंग आपको ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोई इधर है कोई इधर, तो जूमिंग करने के लिए। अब अगर आप Ctrl+ से जूम करते हैं तो वो आर्ट बोर्ड के सेंटर में आपको जूम करके ले जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+ करेंगे तो वो फिर आपके उस ऑब्जेक्ट को जूम में लेकर आएगा। तो ये एक बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है, ये जूम की ऑप्शंस को भी आप याद रखें। तो मुझे उम्मीद है आज की जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। मैं बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो लोगों को देखकर कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका इंटरफेस देखा है उनको बिल्कुल इसका कोई नॉलेज नहीं है,
तो वो लोग साथ साथ पिक करते रहें। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।